हमारे फतेहाबाद हरियाणा के एक भक्त की बात मैं आप सबको बता रही हूँ। नौकरी पेशे वाला बंदा था भैया, और जब वो अपनी ड्यूटी करके अपने घर वापस आ रहा था ना, रास्ते में उसने चौरस्ता क्रॉस कर दिया। चौरस्ता क्रॉस किया, घर पहुंचा, बड़ी बुरी तरीके से बीमार पड़ गया। काफ़ी दिनों तक बीमार चलता रहा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाया गया, बड़े बड़े हकीमों के पास ले जाया गया, यहाँ तक कि सियाने शब्दों के पास भी ले जाया गया, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं आया। हमारे फतेहाबाद के भक्त ने उसे बात कही कि भैया आप एक काम करो, आप मेहंदीपुर दरबार चले जाओ, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, जब आप उस दरबार में जाओगे आपके दुखों का, आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। किसी न किसी तरीके से उस भक्त को मनाया गया। और जब वो भक्त मेहंदीपुर दरबार में पहुंचा, जब उसने पहुंच करके 4:15 बजे वाली आरती का छींटा लिया, जब उसका संकट कटा, बाबा के दरबार में जाकर के बैठ गया। बोले बाबा, जब तक आपकी कृपा मुझ पर नहीं थी, जीवन के हालात कुछ ऐसे थे, और जब आपकी कृपा मुझ पर हुई तो जीवन कैसे बदलाव में आया। एक एक लाइन कृपा होने से पहले की बात बता रहा है। आइए एक एक लाइन बड़े गौर से सुनेगा। वो मेरा संकट कट गया जी, मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी, उस बाबा के दरबार में। अरे संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया जी, संकट कट गया, संकट कट गया जी। अगर मानते कि चांदना धाम वाले हनुमान जी ने हमारे जीवन के संकट काटे हैं, तो दोनों हाथ उठा करके धन्यवाद की तालियां बजे आपके एक साथ। मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में संकट कट गया, संकट कट गया, संकट कट गया जी, संकट कट गया, संकट कट गया, मेरा संकट कट गया जी, मेहंदीपुर के दरबार में मेरा संकट कट गया जी। ओ बोलो बालाजी महाराज की, बजाओ बजाओ ताली बजाओ। जो दोनों हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को खोल करके ताली ना बजाए, जो दोनों हाथों को खोल करके ताली ना बजाए, वो बिना चप्पल घर जाए। अब देखो चप्पल की कितनी चिंता हो गई आपकी। कब से कह रही हूँ दरबार के लिए ताली बजा लो, बाबा के प्रेम के लिए ताली बजा लो, उसकी कृपा के लिए ताली बजा लो। पहले तो ताली आपकी बजी नहीं, और चप्पल की चिंता बहुत जल्दी हो गई आपकी। बाबा जो दोनों हाथ खोल करके ताली ना बजाए, उनका अगले 2 दिन तक नेट बंद हो जाए, किसी का फोन काम ना करे, सबकी फोन की बैटरियां लो हो जाए, चार्जिंग पे लगाओ तब भी चार्ज ना हो पाए आपकी फोन की बैटरी। ऐसा करना बाबा, जो ताली ना बजाए आपके दरबार में बैठ करके। इतना दिया है बाबा ने, शुक्रिया अदा करने का तरीका इससे बेटर नहीं हो सकता। दरबार में आए हो, अगर तालियां नहीं बजा रहे हो तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता भाई। तालियां बजाओ, जितनी सेवा में लगा सकते हो उतनी सेवा में लगाओ अपने हाथों की तालियां। क्या करोगे इन हाथों का? दिन भर न जाने कितने पाप इन हाथों से होते हैं भैया। आज इन हाथों के कष्ट काटने का समय आया है, तो काट लो कष्ट। अगर आपको लगता है कि ये कष्ट काटता है तो हाथ खोल करके तालियां जरूर बजा देना, बाकी नहीं तो आपकी मर्जी, चाहे मत ताली बजाना। बजाओ ताली, 1 2 3 4।
सुनो, थोड़ी लय कम करो भैया। एक दिन चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, पैर मेरा था आया, पैर मेरा था आया। कृपा से पहले की बात बता रहे बाबा को। बोले बाबा एक दिन चौराहे के ऊपर पैर मेरा था आया, पैर मेरा था आया, पैर मेरा था आया। पीछे पड़ गया भक्तों मेरी एक भूत का साया, एक भूत का साया, एक भूत का साया। हालत मेरी बिगड़ने लगी समझ नहीं कुछ आवे, हालत मेरी बिगड़ने लगी समझ नहीं कुछ आवे। मेरे बस की बात रही ना मन ने घड़ा सतावे, मन ने घड़ा सतावे। फिर क्या होया? फिर क्या होना था, वो मेरे चिपट गया जी। कौन? वो मेरे चिपट गया जी। कौन? चांदना धाम में आए भक्त बताएंगे कौन चिपट गया भाई। जोर से बोला करो, हमारे हरियाणा वाले तो कुछ और ही बोल देते हैं। कौन चिपट गया भाई? भूतनी का। सही है, भूत जो कुछ मर्जी कह दो। कौन सा अपना भाई है, कौन सा अपने मामा जी का लड़का है, कौन सा ताऊ जी का लड़का भूत है? जो कुछ मर्जी कह दो, अगर भूत हमें परेशान कर सकते हैं तो क्या हम भूत को भूतनी का भी नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना भाई। और वैसे भी भूत तो भूतनी का ही होया करे। दोनों हाथ खोलना और ताली बजा के एक साथ। वो मेरे चिपट गया जी, मैं सर मारूं दीवार पे। वो मेरे चिपट गया जी, मैं सर मारूं दीवार पे। वो मेरे चिपट गया जी। हो अब आपकी तालियों की आवाज सुने, मुझे सिर्फ आपकी तालियों की आवाज आए। हाथ खोले और जितनी ताकत से ताली बजा सकते हो उतनी ताकत से ताली बजा देना एक साथ। 1 2 3। अब सुनना, बोले बाबा अगर मैं आपके दरबार में ना आया होता ना प्रभु, तो मत पूछो अब तक मेरे हालात कैसे बन चुके हुए होते। तालियां बजाओ फिर बताऊंगी, ऐसे थोड़ी। भैया कोड बढ़ाओ, कोड मुझे समझ ही नहीं आ रहे, तो मैं कैसे उठाऊं ना, रिदम सुनाई दे रही है। सियाने सबते रोज मेरी बेला तय करे पिटाई, सियाने सबते रोज मेरी बेला तय करे पिटाई। डॉक्टर वैद्य दिखा लिए सारे लागी नहीं दवाई, डॉक्टर वैद्य दिखा लिए सारे लागी नहीं दवाई, सारे लागी नहीं दवाई। एक जना न्यू बोला इसने मेहंदीपुर ले चलो, एक जना न्यू बोला इसने चांदना धाम ले चलो। अरे बात जोड़ के नहीं इसने थमगाटी के माँ घालो, थमगाटी के माँ घालो। और फिर क्या होया? आगे सुनना, जाने ते नट गया जी। अब उसने जाने से मना कर दिया। मना तो करना ही था क्योंकि वो भक्त नहीं था, वो भक्त नहीं था। उसमें तो वो कौन था जो उसको जाने के लिए मना कर रहा था? कौन था? अब भूत थोड़ी चाहेगा कि मुझे मेहंदीपुर दरबार ले जाया जाए या मुझे चांदना धाम ले जाया जाए। भूत थोड़ी चाहेगा। जाने ते नट गया जी उस बाबा के दरबार में, जाने ते नट गया जी उस बाबा के दरबार, जाने ते नट गया जी उस बाबा के दरबार में, जाने ते नट गया जी। क्यों 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 नटा? हाथ खोलना, ताली बजाना। रे बाबा तेरा सोटा करे रे कमाल, रे बाबा तेरा सोटा करे रे कमाल। रे मेहंदीपुर शनि मंगलवार, रे मेहंदीपुर
वो तेरा मेरा लागे भारी ओ बाबा तेरा सोटा करे रे कमाल ओ बाबा तेरा सोटा करे रे कमाल। रोक दो। मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी चैन थोड़ा सा आया, चैन थोड़ा सा आया, चैन थोड़ा सा आया। जब मैं आपके दरबार में आया प्रभु, जब 4:15 बजे वाली आरती का छींटा मुझ पर पड़ा प्रभु, मेहंदीपुर पहुंचा तो नरसी चैन थोड़ा सा आया, लाग्या जद आरती का छींटा निर्मल होगी काया, लाग्या जद आरती का छींटा निर्मल होगी काया। भूत प्रेत भागे सब मेरे मिल गया था छुटकारा, भागे सब मेरे मिल गया था छुटकारा। अरे बालाजी ने कर दिया मेरे संकट का निपटारा, हो संकट का निपटारा। मन मेरा पट गया जी, तब जाकर के मुझे मालूम पड़ा बाबा, जो बात दवा से नहीं बन सकती, जो बात दवा से नहीं बन सकती, वो दुआ से मिनटों सेकंडों में बन जाती है प्रभु। मैं आपके दरबार में आया, जो काम बड़े से बड़े डॉक्टर ना कर पाए, जो काम इंग्लैंड तक के डॉक्टर भी ना कर पाए, वो आपके चांदना धाम में आते ही पल भर में बन गया। किस किस का काम बना है, किस किस के रोग कटे हैं, किस किस की पीड़ाएं हरता है, किस किस के कष्ट काटता है प्रेमियों। दोनों हाथ उठा करके जो मानता हो कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, प्रभु श्री राम जी के बिगड़े हर काम ना होते, अगर संग में वीर बजरंगबली हनुमान होते। कन कन मानते कि दुनिया में ऐसा देव नहीं है, दुनिया में ऐसा शक्तिशाली ना ही तो कोई देव है, ना ही ऐसा परम सेवक है। ऐसे परम सेवक के लिए, ऐसे देव के लिए दोनों हाथ अपने आप उठे। अगर कृपा महसूस करते हो, किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, और मिलकर के एक साथ मन मेरा पट गया जी, ना ऐसा कोई संसार में, मन मेरा पट गया जी, ना ऐसा कोई संसार में। मन मेरा पट गया जी, ना ऐसा कोई मन मेरा पट गया। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए चांदना धाम की, बोले संकट मोचन वीर हनुमान की, बोलिए सत सनातन धर्म की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको नाचने के भजन सुनाऊं या बैठ के सुनने वाले भजन सुनाऊं? नाचना कौन चाहता है दरबार में? आपको तो पहले से मालूम है मुझे, आपकी तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इधर से कौन कौन नाचना चाहते हैं भाई? अच्छा सुनने के लिए कौन कौन है जो सुनना चाहते हैं, जो भजनों को सुनने के लिए आए हैं? नहीं तो कोई नाचने वाले हाथ खड़े कर रहे हो, ना ही कोई भजन सुनने वाले, कैसे मालूम पड़ेगा? पहले नाचने वाले हाथ खड़े करो जो नाचना चाहते हैं दरबार में। 10 से 15% ही, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा जो भजन सुनने के लिए आए हैं, जो सुनना चाहते हैं भजन, वो हाथ उठाओ। सुनने वालों की तरफ वोटें ज्यादा है भाई। हाँ पहले सुनाते हैं आपको, और उसके बाद में समय अगर बाद में बचा तो कुछ फिर आपको और भी। हाँ बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखदातार की, बोला हारे के की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय। पहले श्याम बाबा के भजनों का आदेश आया मुझे, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा लो। कौन सा सुना? हाँ जी। अच्छा पंजाबी मुझे ज्यादा नजर आ रही कि पंजाबी भक्त ज्यादा है। पंजाबी कितने के दरबार में आए हैं? सारे इधर वाले पंजाबी खड़े हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आइए मैं आपकी रचनाएं भी सुनाऊंगी जो आप मुझे कह रहे हो, लेकिन एक रचना जो मेरी बहुत ज़्यादा बाबा श्याम की कृपा उस रचना पर रही। मैं निर्धन तो सेठ सांवरा, के फायदा इसी यारी का, बता कद ताला खोलेगा बाबा बंद किस्मत
मारी का। इस रचना को ना बहुत बहुत ज्यादा प्यार मिला है। क्यों ना पहले ये रचना गाऊं, उसके बाद में श्याम बाबा के एक भाव की रचना गाऊंगी, उसके बाद में फिर चलेंगे चांदना धाम के बालाजी महाराज के दरबार में। उससे पहले ये बहुत सुंदर सी रचना। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए लखदातार की। कि मैं निर्धन तू सेठ सावरा, कि फायदा इस यारी का, यारी का, यारी का, यारी का। बता कद ताला खोलेगा बाबा, बंद किस्मत मारी का ताला खोलेगा बाबा, बंद किस्मत मारी का। अच्छा एक बात बताओ, बाबा के दरबार में मांगने के लिए कौन कौन जाता है? कितने को भिखारी बैठे हैं दरबार में जो मांगने के लिए आते हैं। मांगते तो सारे हो, हाथ नहीं उठा रहे ये अलग बात है। भिखारी इसके सारे हैं। फर्क कितना है, कोई नेशनल लेवल का भिखारी है तो कोई इंटरनेशनल लेवल का भिखारी है। भिखारी इसके सारे हैं। कोई मंदिर के प्रांगण के अंदर मांग लेता है तो कोई मंदिर के प्रांगण के बाहर मांग लेता है। मांगते से सारे हैं। सबका तरीका भी अपना अपना होता है। आपके मारवाड़ियों का तरीका, पंजाबी जो बेल्ट है, ये पदमपुर वाली बेल्ट है, जो हनुमानगढ़ गंगानगर पदमपुर की ये बेल्ट है। आपका तरीका अपना है, आप अपने अंदाज में बाबा से मांगते हो। लेकिन जो हमारे हरियाणा वाले होते हैं ना, दिल्ली वाले मोटे मोटे सेठों का तरीका अपना है भाई, वो अपने अंदाज में बाबा से मांगते हैं। लेकिन जो हमारे हरियाणा वाले होते हैं, हरियाणा वालों का तरीका बिल्कुल सीधा स्पष्ट होता है। वो घुमा फिरा के बात नहीं करते हरियाणा वाले। और ये बात भी सच है कि हरियाणा वालों के ना जल्दी नाक पे गुस्सा चढ़ा रहता है। पेशेंस बहुत कम होते हैं हमारे हरियाणा वालों में। एक हरियाणा वाले से ना किसने सवाल कर दिया भी, भाई हरियाणा वालों, आपके ऊपर तो बात बात पे गुस्सा चढ़ जाता है, आप तो बात बात पे गुस्से से भर जाते हो, इस बात के पीछे क्या कारण है? हरियाणा वाले ने ना बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले भाई हम लड़े नहीं तो और क्या करें, आप ही बताओ। एक तो जाकर के राजस्थान की धरती खाटू बैठ गया, दूसरा सालासर में बस गया, एक चांदना धाम यहाँ पदमपुर में बस गया, और एक मेहंदीपुर में चला गया, एक यूपी वृंदावन में बस गया, दूसरा उज्जैन महाकाल पहुंच गया, अभी अभी एक अयोध्या में बस गया। और जब लड़ाई का समय आया तो हमारे हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर आ गए। तो इसीलिए हमारे हरियाणा वालों में ना पेशेंस बहुत कम है। एक हरियाणा का प्रेमी 10 घंटे बाबा की लाइनों में लगे हो गए, ऊपर से हरियाणा का था, गुस्सा नाक पे चढ़ गया। जब 10 घंटे किसी को इंतजार करना पड़ जाए तो भाई जाहिर सी बात है गुस्सा तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो जैसे तैसे करके मंदिर के प्रांगण की 13 सीढ़ियां तो चढ़ गया, और जैसे बाबा की नजरों से नजरें मिली, हरियाणा वाले ने ना आर देखा ना तार देखा, जोर से आवाज लगा दी, क्या बाबा। एक बार चांदना धाम में आए सारे भक्तों की आवाज आए, सारे बोलो दरबार तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, मिलकर के बोलना, ओ बाबा। बोले बाबा देना है तो दे दे, देना है तो दे दे, नहीं तू तेरी करार में मेरे। ये हरियाणा वालों का तरीका है मांगने का। स्पष्टवादी होते हैं, जैसे अंदर से होते हैं ना वैसे उनकी जुबान पे होता है। कोई मतलब फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं होती। हरियाणा वाले बड़े सच्चे साफ दिल के होते हैं। बोले बाबा देना है तो दे दे सांवरे, क्यों ज्यादा तरसावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लख दातार। काट काट के चक्कर में तो तेरे दर के हार लिया, अब पिंड तेरा ना छोड़ू, मन मन में पक्का धार लिया। अगर सेठ तू नंबर 1 है बाबा मैं भी कम नहीं हूँ, अगर सेठ तू नंबर 1 है तो मैं नंबर 1 भिखारी हूँ। आज जितने भी दरबार में भिखारी आए हैं, जो इस लालसा से आए हैं, जो इस उम्मीद से आए हैं कि आज दरबार में जाएंगे, जो चीज हमारे जीवन के लिए जायज होगी वो 3 लोग का मालिक हमारी झोली में डालेगा। वो हाथ खोल करके तालियां बजा करके एक साथ 1 2 3 4। अच्छा सुनो सुनो सुनो,
ये ग्रुप कहाँ से है? कहाँ से हैं आप? गंगानगर, श्री गंगानगर से। गंगानगर वालों, एक धुन ना वो हमारी हरियाणा वाली ऐसी बजा दो जो वो नागिन धुन जो फेमस नहीं हुई, नागिन धुन जो वर्ल्ड फेमस हुई है, एक नागिन धुन ऐसी बजा दो प्रांगण में छोटे मोटे सांप सपूलों से काम ना चले, बड़े बड़े एनाकोंडा निकले, तभी तो आनंद है दरबार में बैठने का। आइए भाई, जो अपना पूरा का पूरा शरीर समर्पण करने के लिए आया हो वो खड़े होकर के अपने स्थान पर व्यवस्था बना करके एक से नाचेंगे। आओ छोड़ के नाचिए एक साथ। शर्म आए तो मुंह निकाल लेना। थोड़ी लाइन बढ़ाओ। बोलो कानू नरेश की। ताला खोलेगा बाबा बन किस्मत मारी का, ताला खोलेगा वो ताला खोलेगा बाबा बन किस्मत मारी का। अपने साथ में खड़े होकर नाचना, अगर नाचना चाहो तो एक साथ। जितने भी इस संस्था के कार्यकर्ता हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, मैं अगर आपको अच्छा लगे व्यवस्था तो सिर्फ आपको पता है, मुझसे ज़्यादा अगर लगे तो एक बार आ जाओ ना सारे के सारे। साल में एक दिन तो ऐसा आता है जब वो दिल खोल करके लुटाता है हम जैसों पर। साल में एक ही दिन तो ऐसा आता है जब सांप जी वाला दिल खोल करके अपने भक्तों के ऊपर लुटाता है। एक बार जितनी आगे की कमेटी वाले बैठे हैं, संस्था वाले जितने भी हैं, परिवार वाले जितने भी हैं, एक बार सारे के सारे आ जाओ। जिनने अपनी शर्टों पे बिल्ले लगा रखे भी सारे आ जाओ। ताऊ जी, ओ ताऊ जी आ जाओ, आप भी आ जाओ। मुझे पता है कि आज की युवा पीढ़ी से बैठ आप नाचोगे क्योंकि आपने पुरानी खुराकें जो खाई हुई हैं। आ जाओ, आ जाओ सारे, जल्दी जल्दी से आओ। 1 2 3 काके करना ओडी रट भरारी जाऊं मैं, चितक काके करना ओडी रट भरारी जाऊं मैं। तेरे तेनो मांगूंगा तो चितक काके करना ओडी रट भरारी जाऊं मैं। पैदल खुद मजाल वैसे मैं पैदल खुद, अरे मैं पैदल खुद मजाल वैसे मैं पैदल खुद, दिल की ये सवारी का ताला खोलेगा बाबा बल किस्मत मारी का, ताला खोलेगा बाबा बल किस्मत, ताला खोलेगा बाबा बल किस्मत मारी का। क्या बात है, हाथ खुल जाए, तालियां बजाओ अभी।
इज्जत का पक्का सोना मांगने आऊं रोज तेरे, मैं भी इज्जत का पक्का सोना मांगने आऊं, इतना दे दे सांवरिया हो, मैं भी इज्जत का पक्का सोना, सारी दुनिया में से चर्चा, सारी दुनिया, अरे सारी दुनिया में से चर्चा, सारी दुनिया तेरी लगदा तारी का, ताकत ताला खोलेगा बाबा बंद किस्मत मारी का, ताला खोलेगा बाबा बंद किस्मत मारी का। देखो मारो शाम कैया जंजीरिया है, देखो मारो शाम कैया जंजीरिया है, सिंहासन पे बैठा बैठा हंसी रियो है, देखो मारो शाम कैया ओ देखो मारो। अच्छा श्याम बाबा के प्रेमी कितने दरबार में बैठे हैं, जिनके घर में श्याम बाबा की जोत जलती है वो दोनों हाथ उठा करके बताओ ना, अपने बाबा के लिए हाथ नहीं खोलोगे, ताली नहीं बजाओगे, ताली नहीं बजेगी, नहीं बजाओगे, चल मत बजाओ, मत बजाओ, बजानी नहीं है तालियां, बिल्कुल भी मत बजाना। अच्छा इससे फालतू तो बिल्कुल भी मत बजाइएगा, मतलब बजाओगे, चलो इससे थोड़ी सी और बजाने लगे हो तो फिर थोड़ी सी और आवाज कर दो, 1 2 3 4। रोक दो। आज पड़ा से पाड़ा सुन ले मानो मैं भी हार नहीं, आज पड़ा से पाड़ा सुन ले मानो मैं भी हार नहीं। बोले बाबा इस रात का इंतजार तो हमें भी बड़ा बेसब्री से रहता है, साल में एक बारी तो 2 बार आती है, वैसे तो अप्रैल के मंथ में भी आती है, और आज भी आई हो, जितने भी आए हैं बहुत सौभाग्य से आप दरबार में आए हो, मिलकर के कहना आज पड़ा से पाड़ा सुन ले मानो मैं भी यार नहीं, आज पड़ा से पाड़ा सुन ले मानो मैं भी हार नहीं। या फिर कहती सांवरिया तन भीम सैन ते प्यार नहीं, या फिर कहते सांवरिया तन भीम सैन ते प्यार नहीं। दुनियावी चीजों की बात तो अलग है दातार, जीवन दिया है तो मांगने के लिए आपके दरबार में आ जाते हैं, लेकिन मुक्ति बात प्रभु पता क्या है, मैं तेरा तू मेरा से, मैं तेरा तू मेरा कि लेना दुनियादारी का, मैं दारी का भैया एक भक्त ना हर रोज बाबा के दरबार में जाता, बोले बाबा आप मेरे जीवन में आ जाओ, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी बार फिर गया, बोले बाबा बस आपसे मुझे आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन बाबा ने कहा ए पगले, हर रोज तू मेरे दरबार में आता है, हर रोज मुझसे मुझे को मांग लेता है, कुछ और मांग लिया कर, धन मांग ले, दौलत मांग ले, हीरे जवाहरात गाड़ियां बंगले ये सब कुछ मांग, और आज के समय में जिसके पास ये सब कुछ है वो दुनिया में राजा है राजा, तो ये सब कुछ मांग, हर बार मुझसे मुझे को क्यों मांगता है, और वैसे भी जिसके जीवन में मैं आया हूँ उसके जीवन में दुख के सिवा कुछ आया ही नहीं। बोले नहीं बाबा मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। बाबा ने कहा ऐसा क्यों? उस प्रेमी ने पता क्या जवाब दिया, प्रेमी ने बोले बाबा अगर मैंने आपसे दुनियावी चीजें मांगी ना तो मुझे मालूम है एक जन्म तक तो वो मेरे साथ रहेंगी, अगर मैंने आपको आपसे मांग लिया तो मेरा दावा है कि मेरे आने वाली 10 पीढ़ियां भी तर जाएंगी। बोल साजे दरबार की। बोले बाबा दुनिया वाले ना मुझे ताना देते हैं कि चांदना धाम के प्रांगण में जाते हो, इतना मोटा सेठ है वो, इतना बड़ा मालिक है, तुम किराए के मकान में रह रहे हो, क्या तुम्हारा मालिक तुम्हें अपना मकान नहीं दिलवा सकता? ये दुनिया वालों की बातें लेकर के हम बाबा के दरबार में आते हैं, वो हमें डिसाइड करना है कि हम दुनिया वालों की तरफ हैं या हम अपने मालिक की तरफ हैं। बोले अगर तेरे पीछे शेर पड़ जाए तो तू क्या करेगा? देव तेरे
पीछे शेर पड़ जाए तो क्या करेगा? बोले मैं भाग जाऊंगा। बोले अगर शेर भी तेरे पीछे भाग गया तो फिर क्या करेगा? बोले मैं छिप जाऊंगा। बोले शेर ने तुझे ढूंढ लिया तो क्या करेगा? बोले मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोले अगर शेर भी तेरे पे, कहते भाई रुक 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 रुक, पहले तू ये बता तू मेरी तरफ है या तू शेर की तरफ है? वो हमें डिसाइड करना है कि हम अपने मालिक की तरफ हैं या हम दुनिया वालों की तरफ हैं। मेरा मालिक है, चाहे मुझे झोपड़ी में रखे, चाहे मुझे राजमहल में रखे, उसकी रजा है और मैं उसकी रजा में खुश हूँ। दुनिया वालों को ये जवाब दिया करो। दुनिया की शिकायतें लेकर के ना इसके दरबार में मत आया करो। ये बहुत बड़ा दरबार है, ये लखपति को करोड़पति बनाने के लिए नहीं है भाई साहब। ये छोटी गाड़ी वाले को BMW गाड़ी दिलाने के लिए नहीं है ये दरबार। इस दरबार की महिमा बहुत बड़ी है। ये छोटी गाड़ी वाले को BMW गाड़ी दिलाने के लिए नहीं है। बाबा का दरबार तो बांझणिये के घर पालना झुलाने के लिए है प्रेमियों। बाबा का दरबार पांगड़िये को दरबार में नचाने के लिए है। बाबा का दरबार गूंगे से भजन गवाने के लिए है। बाबा का दरबार लूले से तालियां बजवाने के लिए। इस दरबार की विशेषता बहुत बड़ी है। हम दुनियावी चीजें की डिमांड करते हैं, ऐसा मांगा करो सामने वाला 5-7 मिनट तक कंफ्यूज रहे कि मेरे परम सेवक ने मुझसे क्या मांग लिया। वो मत मांगा करो जो मिनटों सेकंडों में मिल जाए। वो मांगा करो जिसके लिए वो सामने वाला भी सोच में पड़ जाए, ये क्या मांग लिया इसने मुझसे। बोलिए खाटू नरेश की, बोलो सालासर धाम की, बोलो चानना धाम की। आइए एक बहुत ही सुनने वाली रचना मैं आपको सुनाती हूँ। नहीं, पहले श्याम बाबा की रचना, भाव की रचना में सुनाती हूँ आपको। मुझे ध्यान आ गई। हाँ, दर दर भटकने वाले, उसका वो रंग भी बन गया। बोली खाटू नरेश की, बोली लखदातार की। हम इंसानों की फितरत पता क्या है? एक जगह काम नहीं बना दूसरा दरबार ढूंढना शुरू कर देते हैं, वहाँ काम नहीं बना तो तीसरा ढूंढ लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो जीवन में यहाँ तक लेकर के आया है, अब आगे ले जाने की जिम्मेवारी भी तो भाई उसी की बनती है। एक बाबा का भक्त 25 साल तक बाबा के दरबार में जाता रहा। 25 साल तक एक ही दरबार में जाता रहा और 26वें साल में उसने अपनी गाड़ी दूसरे दरबार की तरफ घुमा ली और बाबा का फोन पहली दूसरे दरबार वाले के पास पहुंच गया। बोले तेरे पास आ रहा है। बोले तेरे पास आ रहा है, जब 25 साल तक मेरा ना हुआ वो तेरा क्या होगा। एक को, सिर्फ एक को जानो, एक को पहचानो, एक के ऊपर अपने जीवन की डोर सौंपो। जिसको जिम्मेवारी दोगे उसको पता है कि मैंने अपनी जिम्मेवारी का कैसे अपनी जिम्मेवारी निभानी है, पता है उसको क्या एहसास होता है जिम्मेवारी का। आइए सुनिए, एक एक लाइन बड़े गौर से सुनो। ये आपके लिए भजन है जितने भी आगे बैठे हैं। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। जीवन की नाव अपनी, जीवन की नाव अपनी कर बाबा के हवाले। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। दिल लगाना तो मुश्किल है, जिस दिन दिल लग गया ना दुनिया में दिल लगाने की आरज़ू खत्म हो जाएगी आपकी। ना हाथ खोलना और तालियां बजा करके एक साथ 1 2 3 4। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। जीवन की नाव अपनी, जीवन की नाव अपनी कर शाम के हवाले। दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। दर दर भटकने वाले
किस किस ने दिल लगा है, किस किस ने आत्मसमर्पण किया है, हाथ खोले और तालियां बजाकर देख दर पे घूमने से कुछ भी जख्मों पे तेरे दिल के मरहम यही मिलेगा, जख्मों पे तेरे दिल के मरहम आकर दिखा प्रभु को, आकर दिखा प्रभु अपने जिगर के छाले, दर दर भटकने वाले दर दर भटकने वाले। देखिए आज मेरा सौभाग्य है जितना भी परिवार बैठा है, आपने मुझे इस काबिल समझा कि चांदना धाम के इस प्रांगण में मेरी हाजिरी लग रही है। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। दुनिया में कुछ ही दरबार तो ऐसे हैं, यहाँ पे जाने के लिए कलाकारों को भी इंतजार रहता है, वो भी सोचते हैं कि उस दरबार में कभी हमारी हाजिरी लगेगी। तो आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ भैया, जो आप सबने मुझे इस काबिल समझा, बाबा के दरबार में सेवा लगाने का अवसर दिया। और श्रेय अगर जाता है तो ज्योति प्रिंस भैया हमारे बीच में अभी आए हैं, बहुत ही प्यारे व्यक्तित्व के धनी हैं, ये बहुत ही मजे कलाकार हैं। एक बार ज्योति भैया के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं अब सम्मान वाली। और मेरा भतीजा देव पापा भी आए हैं शायद, और ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा गाता है। पूरे राजस्थान इधर की बेल्ट अगर देखा जाए तो जिनको मैं पसंद करती हूँ, जो बहुत सुंदर गाता है और संगीत के बहुत करीब है, वो देव है। एक बार देव के लिए भी सम्मान वाली तालियां बजाओ। बहुत भाव से बाबा को रिझाता है। ऐसे ऐसे कलाकारों की जरूरत है हमें, जो इतनी सी उम्र में और बाबा के इतने करीब इतना समर्पण है। बड़े भाई ज्योति और देव के लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाएं, सम्मान वाली ताली बजाएं। 1 2 3 4। सुख की घड़ी में सारे तुझे बाहों में भरेंगे, सुख की घड़ी में सारे तुझे बाहों में भरेंगे, दुख के दिनों में तुझसे सब फासला करेंगे, दुख के दिनों में दुख के दिनों में तुझसे सब फासला करेंगे, दुख के दिनों में तुझसे सब प्रार्थना करेंगे। दुनिया वाले तब तक अपने होते हैं भाई जब तक हमारा साम्राज्य होता है, जब तक हमारा स्टेटस होता है, जब तक ये जेब भारी होती है ना, दुनिया वाले भी तब तक हमारे होते हैं। जिस दिन जेब से पत्ते झड़ना शुरू हो गए ना, ऐसे ऐसे साथ छोड़ करके जाते हैं जिनको खुद से भी ज्यादा विश्वास होता है, जिन पर कि मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए, मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए, सिक्के से पहले रिश्ते गिर गए। कि बड़ा वहम था सारा बाग अपना है, बड़ा वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान आने के बाद मालूम पड़ा सूखे पत्तों पर भी हवाओं का अधिकार है। तालियां बजाओ। सुख की घड़ी में सारे
तुझे बाहों में भरेंगे सुख की घड़ी में, सारे तुझे बाहों में भरेंगे, दुख की घड़ी में तुझसे सब फासला करेंगे, दुख की घड़ी में तुझसे सब फासला करेंगे। मतलब परस्त है ये, मतलब परस्त है सारे ही दुनिया वाले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। किस किस का दिल लगा है चांदना धाम वाले हनुमान जी से? मुझे लगता है कीर्तन को देखने के लिए आते हो, सुनने के लिए तो कोई बिरला ही आता है। सुनने से काम बनते हैं, सुनाने से काम बनते हैं, खाली देखने से नहीं। तालियां बजाओ। जितना जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना दरबार में आपके, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको। तालियां निरंतर आपकी बजती रहनी चाहिए। ना हाथ खोले तालियां बजाइए, कितनी सेवा में तालियां बजा सकते हो उतनी सेवा में तालियां बजाओ एक साथ। 1 2 3 और 4। अब एक एक लाइन बड़े गौर से सुनना। माधव जरा संभल जा, ये दुनिया बड़ी बुरी है। माधव जरा संभल जा, ये दुनिया बड़ी बुरी है। लब पे शहद है इनकी और हाथ में छुरी है। लब पे शहद है इनके और हाथ में छुरी है। ज्योति भैया, इस मतलब की दुनिया में सब नकाब लगाए फिरते हैं। इस मतलब की दुनिया में सब नकाब लगाए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लगाए फिरते हैं। ओ सच्चे दरबार की माधव जरा संभल जा, ये दुनिया बड़ी बुरी है। माधव जरा संभल जा, ये दुनिया बड़ी बुरी है। लब पे शहद है इनकी और हाथ में छुरी है। लब पे शहद है इनके और हाथ में छुरी है। चेहरे की साफ जितने, चेहरे की साफ जितने, उतने ही मन के काले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा ले। जीवन की नाव अपनी, की नाव कर शाम के हवाले, दर दर भटकने वाले बाबा से दिल लगा। बोली खाटू नरेश की।